हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के फाइनल कट ऑफ को अफेक्ट कर सकती है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली अफेक्ट करेगी और जो हम लोगों ने सोचा नहीं होगा ऐसा होना। और ये इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि यूट्यूब पे 90% से ज़्यादा वीडियोस ऐसे आ रही है जो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूबर्स इस चीज़ को बताना, वो डायरेक्ट मार्क्स से रैंक निकाल रहे हैं, वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो 4600 ग्रेड पे के होंगे लेकिन उनका कट ऑफ कम जाएगा, और कुछ पोस्ट भी ऐसे होंगे जो 4600 ही ग्रेड पे के होंगे लेकिन उनका कट ऑफ हाई जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे मैंने 40+ मार्क्स स्कोर किया कंप्यूटर, जो कि टोटल 60 मार्क्स का होता है, विद 93% प्लस एक्यूरेसी के साथ, बिना पेड कोर्स कोई भी लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्टर जो कि सीजीएल 2022 में इफेक्ट कर सकता है वो है आपका कंप्यूटर एंड टाइपिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पासिंग जो मार्क्स है जो 18 का 18 और यूआर के लिए और 15 नंबर है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो नहीं ला पा रहे हैं। और रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से अप्रोक्स 1 लाख जब डाटा हुआ था, 1,12,000 के अप्रोक्स, तो उस वक्त ये था कि 2700 से 3000 के अप्रोक्स बच्चे ऐसे थे जो 270 प्लस स्कोर कर रहे थे और लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हो जा रहे थे। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इसे 3,50,000 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये समझ लीजिए कि 3.5 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है। तो मतलब आप समझिए कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो कि कंप्यूटर में फेल होने के कारण वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और इस जबकि वो अच्छे नंबर ला रहे थे और उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक टाइपिंग में भी उसका रिजल्ट नहीं आया, टाइपिंग का कुछ भी नहीं मालूम चला है कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ये भी एक सरप्राइजिंग पैकेज होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं गया है, लेकिन इस बार सारे पोस्ट के लिए टाइपिंग था जो कंपलसरी था। जो जनरल जो उसका एरर परसेंट था वो 20% था, मतलब कि यूआर के लिए 1600 की डिप्रेशन सही करना जरूरी था, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500। तो बहुत सारे बच्चे जिस तरह से कंप्यूटर में फेल हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस और ये टाइपिंग के लिए भी फेल हुए होंगे, वो चाहे तो यूआर से हो सकते हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, कंप्यूटर कट ऑफ फॉर सीपीटी पोस्ट। ये जो एक ऐसा फैक्टर है जो कि सारे यूट्यूबर मतलब इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर कट ऑफ सीपीटी पोस्ट का अलग से डिसाइड होगा, और अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें एसएससी का, तो जो सीपीटी पोस्ट के लिए जो सीपीटी करवाती थी एसएससी, उसमें जो कट ऑफ डिसाइड करती थी वो कम से कम यूआर के लिए 60% होता था और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 50% होता था। अगर इन केस ऐसा होता है कि एसएससी उसी ट्रेंड को फॉलो करती है और 60% कट ऑफ यूआर के लिए रखती है और 50% ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए रखती है, तो क्या हो सकता है कि 60% 60 का 36 हो जाता है यूआर के लिए, और ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 50% 60 का जो कि हो जाता है 30 मार्क्स। तो अब अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, वो मतलब 300+ मार्क्स ला रहे होंगे, लेकिन वो कंप्यूटर में 30 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा तादाद, बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो 30 मार्क्स से ऊपर ला रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, वो तो सीपीटी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन वो नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट में वो फिर अपने कंपटीशन को बढ़ा देंगे। तो इसके वजह से सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ, जो अच्छे पोस्ट हैं जो सीपीटी पोस्ट में, उनका जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकता है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। वहीं टाइपिंग कट ऑफ जो डेश पोस्ट के लिए डिसाइड होगा, जो पहले डेश पोस्ट होता था अब उसमें जो टाइपिंग का अलग कट ऑफ डिसाइड होगा। अगर एसएससी का प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो किया जाए तो एसएससी जो 7% यूआर के लिए टाइपिंग एरर रखती है डेश पोस्ट के लिए, वहीं अगर ओबीसी डब्ल्यूएस का बात किया जाए तो वो 5% होता है। अगर ऐसा रखती है एसएससी इस बार भी, तो इससे भी बहुत बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि 7% लाना मतलब 7% से कम एरर करना इज नॉट अ कप ऑफ टी। तो इसका भी ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा। और यूआर के लिए तो सिर्फ 5% है, वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उसे टाइपिंग का अच्छा प्रैक्टिस ना हो तो।
तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे टाइपिंग और सीपीटी, इनका जो कट ऑफ, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। और दोनों का जो कट ऑफ है डेश पोस्ट और सीपीटी पोस्ट का, अगर ये लोग का कंप्यूटर और टाइपिंग में कट ऑफ एसएससी हाई रख देती है तो ये दोनों पोस्ट, जो सीपीटी पोस्ट है और जो डेश पोस्ट है, इसका कट ऑफ नीचे जाएगा। और इसके अपोजिट कॉन्ट्ररी जो नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि जाहिर सा बात है जो बच्चे इसमें अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो सीपीटी पोस्ट के लिए और टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो जाहिर सा बात है वो जनरल कंपटीशन नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा तो उस पोस्ट के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा जो नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक बच्चा है जो 325 ला रहा है लेकिन वो सीपीटी में 24 ही नंबर ला रहा है और टाइपिंग में भी वो सिर्फ उसका एरर परसेंट ज़्यादा हो जा रहा है, 8% हो जा रहा है, या फिर ये मान सकते हैं कि वो टाइपिंग में कम की डिप्रेशन टाइप किया। तो जाहिर सी बात है अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी 325 लाने के बावजूद भी वो सीपीटी और डेश दोनों से बाहर हो गया। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फिर ये करेगा, उससे फाइट करेगा, तो वहाँ पे उसका कट ऑफ हाई जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और उसके अपोजिट अगर ले लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 295 ला रहे हैं या 300 ला रहे हैं लेकिन वो कंप्यूटर में भी अच्छे नंबर लाए हैं, 30+ लाए हैं और डेश में भी अच्छे नंबर लाए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका उनको मतलब कि सीपीटी के थ्रू अच्छा पोस्ट मिलने का ज़्यादा चांस बन जाता है। अगर वो बच्चे जो 300+ ला रहे हैं लेकिन वो कंप्यूटर और टाइपिंग से बाहर हो रहे हैं तो सीपीटी पोस्ट और डेश पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन से फैक्टर हैं। तो सीजीएल 2021 फाइनल रिजल्ट जो कि हम जानते हैं 17 मार्च को आ चुका है। तो इसमें से जो 7,500 जो वैकेंसीज को फुलफिल हुई है सीजीएल 2021 फाइनल रिजल्ट से, इसमें से 3,000 के अप्रोक्स ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको या तो ड्रीम पोस्ट मिल चुका होगा या तो ड्रीम लोकेशन मिल चुका होगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो इस बार का सीजीएल 2022 वाला आगे प्रोसेस को फर्दर अप्रोच नहीं करेंगे और वो अब नहीं जाएंगे सीजीएल 2022 के लिए। तो इससे भी कट ऑफ पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा वैकेंसीज हम लोग जानते हैं कि सीजीएल 2021 के मुकाबले 2022 में ठीक 5 टाइम्स वैकेंसीज हैं, तो इसका इफेक्ट भी पड़ने वाला है। और इसके अलावा जो री अटेम्प्ट ऑफ ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना जॉब मतलब ड्रीम पोस्ट लेने के लिए या फिर ड्रीम लोकेशन लेने के लिए या होम स्टेट लेने के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो पोस्ट नहीं मिल पाता है, तो वो फिर आगे फर्दर प्रोसेस नहीं जाएंगे, वो सिर्फ उसी पोस्ट के लिए भरेंगे जिनको चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्स असिस्टेंट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो वो टैक्स असिस्टेंट प्रेफरेंस में नहीं डालेगा, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डालेगा। तो इससे क्या है कि वो अगर उस चीज़ में क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो वो चीज़ फिर बाहर हो जाएगा वो स्टूडेंट, क्योंकि वो पहले से टैक्स असिस्टेंट में है तो वो प्रेफरेंस में डाला ही नहीं है, तो वो सीट उससे बर्बाद होने का कम चांस होता है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है टैक्स असिस्टेंट या फिर ऐसे लोकेशन में वर्किंग है जहां वो नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनका मार्क्स कम आया और फिर से वही लोकेशन मिल रहा, तो जाहिर सी बात है वो उस लोकेशन पे या फिर उस पोस्ट पे नहीं जाएंगे दोबारा से जिस पे वो वर्किंग है। एओ पोस्ट के लिए, एओ पोस्ट का कट ऑफ पे इस बार बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सीपीटी और डेश पोस्ट की वजह से, क्योंकि अब अगर सीपीटी का कट ऑफ ऊपर जाता है और डेश पोस्ट का भी कट ऑफ ऊपर जाता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 300+ स्कोर कर रहे हैं वो सीपीटी और डेश पोस्ट में कंप्यूटर और टाइपिंग में अच्छा ना कर पाने की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो अब वो फिर एओ पोस्ट में कट ऑफ को बढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ अब उस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे और इसके अलावा नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, जिससे इन दोनों पोस्ट जो जॉब इन दो मतलब एओ पोस्ट और नॉन सीपीटी नॉन टाइपिंग पोस्ट में लाई करती है उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और मैंने कैसे 40+ मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 16 कंप्यूटर विद 93% प्लस एक्यूरेसी, तो इसका मैं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगा। मैंने टोटल 600 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नोट बनाया था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी चैनल पर उसका पार्ट वाइज 3 पार्ट में 200 क्वेश्चन करके लाऊं। और तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर जब इसको पढ़कर 2-3 बार जाएंगे आप एग्ज़ाम देने तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप आराम से कर ले जाएंगे बिना कुछ मेहनत के। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद से मैंने कोशिश किया इसे बनाना और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस चीज़ को मतलब आप एकदम छोड़े ना और
बिलीव मी, आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस, अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अलावा मैं इसमें आपको कुछ शॉर्टकट कीज, ये जो सीरीज़ 600 क्वेश्चन का कंप्लीट होने के बाद कुछ शॉर्टकट कीज शेयर करूंगा जो कि मैं पढ़ कर गया था और सारे क्वेश्चंस में, सारे एग्ज़ाम्स में मुझे देखने को मिले। और इसके अलावा मैं कुछ एब्रिविएटेड फॉर्म जो कंप्यूटर में जितने आते हैं उसको शेयर करूंगा, कुछ डिफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर करूंगा। इसलिए इस चैनल पे स्टे ट्यून रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।